लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, तो हमें 31st टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें 31st टर्म ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड करना है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, ठीक है। देखो हमें यहां पर गिवन है A11 इज इक्वल टू 38। A11 कितना दिया है? 38। तो A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। 10D को राइट साइड में लेंगे, A का वैल्यू फिलहाल हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। आल्सो यहाँ पर A16 भी है। A16 है 73। A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो देयरफॉर A का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर पुट करेंगे हम। A का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 38 माइनस 10D प्लस यहाँ पर ऑलरेडी है 15D इज इक्वल टू 73। तो देयरफॉर 38 माइनस 10D प्लस 15D, तो ये रहेगा प्लस 5D इज इक्वल टू 73। देयरफॉर 38 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, सो 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 35 माइनस 38। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 73 माइनस, so 5D is equal to 73 minus 38, 35. So therefore D is equal to 35 upon 5, dividing on both sides by 5. तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। तो therefore the value of D, so D यहाँ पर मिला 7। D का वैल्यू 7 आ गया। अब हम D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ताकि हमें A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। So put D is equal to 7 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में 7 का वैल्यू, D का वैल्यू पुट करेंगे। So therefore यहां पर मिलेगा हमें A is equal to 38 minus 10D। D का वैल्यू यहां पर 7 है, ठीक है। तो therefore A is equal to minus 38, sorry plus 38 minus 10 sevens are 70। तो therefore D is equal to 38 minus 70। 38 minus 70 32 हो जाता है। तो A का वैल्यू 32 आ गया हमारे पास। D का वैल्यू भी हमारे पास में है, A का वैल्यू भी हमारे पास में है। तो हम A31 फाइंड करेंगे। Therefore A31 A plus 30D, A plus 30D। तो therefore A का वैल्यू 32 है प्लस 30 इंटू D। D का वैल्यू 7 है। D का वैल्यू क्या है? 7 है। तो therefore ये रहेगा बराबर 32 प्लस 7 3 21D। तो दैट मीन्स सॉरी 210, 32 प्लस 210, सॉरी यहाँ पर A जो मिलेगा यहाँ पर, सॉरी अगेन वापस यहाँ पर आ जाएगा। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 माइनस 32 हो जाता है, ठीक है। सॉरी मैं माइनस देना भूल गया था यहाँ पर। सो A31 इज इक्वल A प्लस 30D। 30D A का वैल्यू माइनस 32 है प्लस 30 इंटू D का वैल्यू 7 है। तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। तो देयरफॉर जो A31 का वैल्यू हमें मिलेगा 10 माइनस 2 8 7 178। सो A31 यानी 31st टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 33 है, तो उसका 31st टर्म जो रहेगा वो 178 रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Here A3 is 12 and A50 यानी 50th term, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म रहेगा A50, वो दिया है 106. 50th term is 106, third term is 12. तो हमें टू फाइंड करना है A29, तो A29th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। A29 तो हम यहां पर लेंगे A3 दिया है 12, ठीक है। A3 के लिए हम लिख सकते हैं A plus 2D is equal to 12, तो therefore A is equal to 12 minus 2D, 2D को राइट साइड में लेंगे तो माइनस बन जाएगा 12 minus 2D, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे यहां पर। ऑल्सो A50 is equal to 106, A50 कितना है 106, तो A50 की जगह हम लिख सकते हैं A plus 49D is equal to 106। A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे हम यहां पर, तो वो है 12 minus 2D plus 49D is equal to 106, ठीक है। तो therefore ये रहेगा 12 minus 2D plus 49D, तो रहेगा plus 47D is equal to 106, तो therefore 47D is equal to 106 minus 12, तो therefore 47D is equal 106 minus 12 94, ठीक है। 47 1s are 47 2s are 94, तो that means value of D, therefore D is equal to 2, तो हमें यहां पर वैल्यू ऑफ D क्या मिला 2, ठीक है। तो अब हम एक पुट करेंगे, पुट D is equal to in इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे ताकि हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड मिल जाएगा, ठीक है। हम यहां पर वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12 minus 2D, D का वैल्यू यहां पर 2 है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12 minus 2 2 is 4, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास में दोनों वैल्यूज हैं, ए भी है और डी भी है, तो हम A29 फाइंड कर सकते हैं। नाउ A29 is equal to A plus 28D, so this is equal to A का वैल्यू 8 है प्लस 28 और D का वैल्यू है 2, D का वैल्यू क्या है 2, तो A का वैल्यू पुट किया हमने 8 और D का वैल्यू 2 पुट किया हमने, तो यहां पर मिलेगा 8 प्लस 2 8 16, 1 कैरी 2 2 4 and 1 5 56, तो 56 प्लस 4 64 हो जाता है, तो इसका मतलब A29 यानी 29th टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या रहेगा 64 रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप सबसे पहले A3 वैल्यू पुट करेंगे, A3 A plus 2D रहता है, तो यहाँ पर A is equal to 12 minus 2D फाइंड हो जाएगा। A50 106 दिया हुआ है, तो A50 की जगह हम A plus 49D is equal 106, A का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे हम, ठीक है। 12 minus 2D plus 49D is equal to 106, तो 12 minus 2D 49D 47D होता है is equal 106, तो 12 को राइट साइड में लेंगे माइनस बन जाएगा 106 minus 12 94 होता है, 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ D यहाँ पर 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ 2 यानी जो D है वो पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में ताकि हमें A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो A is equal to 12 minus 2 into D का वैल्यू 2 है, तो 12 minus 2 2 is 4, 12 minus 4 8 है, तो A का वैल्यू 8 आ गया, तो A29 हम A plus 28D लिख सकते हैं, A का वैल्यू 8 है, D का वैल्यू 2 है, 28 plus 2 56, 56 plus 8 64 होता है, तो इसका मतलब हमें A29 का वैल्यू 64 आ गया, ठीक है।
तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -3, यानी हियर a3 is equal to 4 and a9 is equal to -8। a3 4 दिया है, a9 -8 दिया है, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें यह बताना है कि कौन सी टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 0 हो सकती है। तो हम यहां पर लेंगे लेट an इज इक्वल टू 0, यानी nth टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो 0 के बराबर है, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर हमें पता, अच्छा a3 का यूज करेंगे हम। a3 किसके बराबर रहेगा, a प्लस 2d। अच्छा a3 का वैल्यू दिया है ऑलरेडी 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो यहां पर हम a देखेंगे, a किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 2d। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अब ऑल्सो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास में और क्या गिवन है, a9 इज इक्वल टू -8। a9 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। a का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर लेंगे, a का वैल्यू है 4 माइनस 2d प्लस ad इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो देयरफॉर ये रहेगा 4 माइनस 2d प्लस ad प्लस 6d हो जाएगा, सो इज इक्वल टू -8। अब 4 को राइट साइड में लेंगे, 6d इज इक्वल टू -8 माइनस 4, क्योंकि 4 यहाँ पर प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 6d इज इक्वल टू -12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d का वैल्यू -2 आ गया। सो वैल्यू ऑफ d जो है वो -2 हो गया, ठीक है। अब हम ये पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देयरफॉर हमें वैल्यू ऑफ a फाइंड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू डी, डी क्या है यहाँ पर, -2 है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू ऑफ a क्या मिला यहाँ पर, 8 आ गया, ठीक है। ओके, अब हम यूज करेंगे an वाला फॉर्मूला। नाउ an किसके बराबर रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन an हमने लिया 0 के बराबर है, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमने -2 फाइंड किया। ओके, an हमने लिया था 0, a का वैल्यू 8 आ गया था, और d का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में -2 है, ठीक है। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 -2n को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, वो +2 बन जाएगा, +2n इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 5 जा 10, सो n इज इक्वल टू 5। तो नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसके थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म 8 है, उसकी फिफ्थ टर्म 0 होगी। देयरफॉर फिफ्थ टर्म of given AP is 0। फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP is 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। देखो गिवन क्या है हमारे पास में, हियर a17 is equal to a10 plus 7. a17 exceeds the 10th term by 7, यानी a17 is equal to a10 plus 7। अब इसको हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, हमारे पास में गिवन है a17 is equal to a10 प्लस 7। a17 के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे a प्लस 16d इज इक्वल टू a10 के लिए a प्लस 9d प्लस 7। ओके, a और a अपोजिट साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9, ओके, तो 16 माइनस 9 7d इज इक्वल टू 7। 7 and 7 कैंसिल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। a17 हमारे पास में गिवन है, वो a10 प्लस 7 के बराबर है, यानी the 17th term of the given arithmetic progression exceeds the 10th term by 7। तो उसी को हमने इस फॉर्म में ले लिया, तो इसको a17 को फॉर्मूला के फॉर्म में a प्लस 16d, a10 को a प्लस 9d प्लस 7। a और a कैंसिल हो जाएगा, 16 9d लेफ्ट साइड में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 7d इज इक्वल टू 7। 7 and 7 कैंसिल, 7 1 7, सो d का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 था, सिंपल क्वेश्चन नंबर, फिर सिंपल क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ओके।